नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग द्वारा बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, कोविड-19 की वजह से प्रतिबंध होने के कारण यूट्यूब जैसे समाज माध्यम द्वारा आपके साथ संपर्क स्थापित करने का सुअवसर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादर पाटिल साहब ने दिया। साथ ही विश्वविद्यालय स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत आपसे निरंतर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2020-21 से स्नातक यानी बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐच्छिक हिंदी का छठा प्रश्न पत्र, निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य। इस प्रश्न पत्र की भूमिका, उद्देश्य, साथ ही साथ इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है और प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मित्रों, प्रस्तुत पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी उपबिंदु हैं उसको लेकर निरंतर आपसे प्रस्तुत समाज माध्यम द्वारा संपर्क स्थापित किया जाएगा। मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी तीसरे सत्र के अंतर्गत का ये छठा प्रश्न पत्र है, निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 निबंध और 3 कथ्योत्तर गद्य हैं, जिसमें पहला निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, जिसका शीर्षक है मजदूरी और प्रेम। दूसरा निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लज्जा और ग्लानि। तीसरा निबंध है बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित व्यापारे वसति लक्ष्मी। चौथा निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू। पांचवा निबंध है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और अंतिम निबंध है उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जीवन में साहित्य का स्थान। ये 6 निबंध और इसके अतिरिक्त 3 कथ्योत्तर गद्य पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखाचित्र रजिया इस शीर्षक के अंतर्गत है। दूसरा कथ्योत्तर गद्य है आत्मकथा का अंश, डॉक्टर कौशल पवार द्वारा लिखित वर्दी और पानी पीने के बाद। और उसके बाद हरिराम मीना द्वारा लिखित उस जारवा दंपत्ति से मिलकर यह संस्मरण पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। मित्रों, ये जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत संकलित निबंध, कथ्योत्तर गद्य यानी हमें जीवन की शिक्षा देने वाले हैं, जीवन का सही मार्ग दिखाने वाले हैं। मनुष्य को केंद्र में रखकर ही साहित्य लिखा जाता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंब होता है, जीवन का दर्पण होता है, और जीवन की आलोचना ही साहित्य में की जाती है। ये विचार रखने वाले मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक निबंध भी पाठ्यक्रम में है। मुंशी प्रेमचंद हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो, सरदार पूर्ण सिंह हो, बाबू गुलाब राय हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो,
या फिर रामधारी सिंह दिनकर हो, ये उच्च कोटि के प्रतिभा संपन्न प्रतिनिधि निबंधकार हिंदी में जाने जाते हैं। एक एक निबंध को लेकर विस्तार के साथ आपके सन्मुख उपस्थित होने का सुअवसर हमें प्रदान हुआ है, जिस हेतु आज केवल मात्र संक्षेप में प्रस्तुत पाठ्यक्रम के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और पहला जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित। सरदार पूर्ण सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है मित्रों, जिन्होंने रसायन शास्त्र के अंतर्गत उच्च शिक्षा ली। विज्ञान से संबंधित यह व्यक्ति, जिन्होंने अंग्रेजी में लगभग 15 ग्रंथ लिखे, पंजाबी में 7 ग्रंथ लिखे, हिंदी में भी निबंध लिखे हैं। हिंदी में कम मात्रा में उनके निबंध है, लेकिन एक प्रतिनिधि निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह को जाना जाता है। और उनके द्वारा लिखित मजदूरी और प्रेम, ये जो निबंध आपके अपने पाठ्यक्रम में रखा गया है, इस निबंध के अंतर्गत यानी मजदूरी यानी श्रम, श्रम निष्ठापूर्वक श्रम प्रेम बराबर है। जिस प्रकार से प्रेम भाव से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार से निष्ठापूर्वक श्रम करने से भी जो फल निष्पत्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, उसमें सही ईश्वर का दर्शन होता है। श्रमिक, किसान, मजदूर, गडरिया, ये जो शारीरिक श्रम करने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में सरदार पूर्ण सिंह ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत विस्तार के साथ उनका विवेचन किया है, चित्रण किया है। यह निबंध बोधपरक निबंध है, भावात्मक निबंध है। उसके बाद अगला जो निबंध है मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानि। आचार्य शुक्ल जी हिंदी निबंध विधा के मील के पत्थर माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी को केंद्र में रखकर ही हिंदी निबंध विधा का कालक्रम निश्चित किया गया है। आचार्य शुक्ल जी हिंदी निबंधकारों के लिए एक अध्यापक का कार्य उन्होंने किया है, और उन्होंने निबंध क्या होता है, निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसको लेकर भी यानी एक तत्कालीन समकालीन साहित्यकारों को ही नहीं, बल्कि उनके पश्चात के सभी साहित्यकारों को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से यानी एक प्रकार से दिशा निर्देश करने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। आचार्य शुक्ल जी ने विभिन्न भाव भंगिमाओं को लेकर, प्रकृति से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर निबंध लिखे। उनके निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह के अंतर्गत संकलित है, और उनका एक निबंध पाठ्यक्रम में है, लज्जा और ग्लानि। यानी ये जो निबंध है भाव से संबंधित है, स्थायी भाव से संबंधित है। और इस निबंध के अंतर्गत जो लज्जा का भाव है और लज्जा के पश्चात यानी लज्जा और ग्लानि का किस प्रकार से संबंध है, दोनों के बीच में यानी कुछ अंश तक विरोधाभास भी है, लेकिन लज्जा के पश्चात ग्लानि क्यों आती है, इसको लेकर विस्तार के साथ लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला निबंध है बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित व्यापारे वसति लक्ष्मी। यानी व्यवसाय, जीवन को एक व्यवसाय के रूप में जो लोग जीते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण रखकर जीते हैं, वे लोग जीवन में भले ही आर्थिक स्थिति से संपन्न होते होंगे, लेकिन मित्रों व्यावसायिक रूप में जीवन जीना उतना उचित नहीं है जितना कि यानी एक प्रकार से हम सामाजिक दृष्टिकोण रखकर जीवन जीते हैं। अभी इस निबंध के अंतर्गत व्यापारे वसति लक्ष्मी, यह एक प्रकार से हमें जीवन के विकास का एक मंत्र देने वाला निबंध है, तो इस निबंध को भी हमें विस्तार के साथ देखना है। अगला निबंध है आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू। यह सांस्कृतिक बोध कराने वाला निबंध है।
हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और हम यानी मनुष्य दोनों को जोड़कर यानी हमारी संस्कृति से ही हमारा जीवन है। संस्कृति यानी क्या? तो जीवन जीने की एक अलिखित संहिता, नियमावली। तो ये एक सांस्कृतिक निबंध ललित प्रधान शैली में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जिसको भी हमें विस्तार के साथ देखना है। अगला निबंध है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह एक भावात्मक निबंध है मित्रों, और इस निबंध के अंतर्गत यानी आत्माभिव्यक्ति हुई है। निबंध मूलतः आत्म प्रकाशन की विधा है, और जो भाव जो विचार निबंधकार को एकाध विषय को लेकर उचित लगते हैं उसको निबंधकार प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर किसी प्रकार की अन्य सामाजिक व्यक्ति या अन्य परिवेश की नकल नहीं होती, अनुकरण नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा यानी लेखक की आत्मा जो उसको बोलती है, लेखक का मन जो उसको बोलता है, हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसका चित्रण निबंध के अंतर्गत किया जाता है। अगला निबंध है प्रेमचंद द्वारा लिखित जीवन में साहित्य का स्थान, साहित्य का उद्देश्य नामक उनका निबंध संग्रह है। विभिन्न संकीर्ण लेखों का संग्रह, उसमें से जीवन में साहित्य का स्थान ये निबंध पाठ्यक्रम में लिया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि मानवीय जीवन की आलोचना ही साहित्य है। देखिए मनुष्य किस प्रकार से जीवन जीता है, और लेखक क्या करता है, व्यक्ति जीवन की आलोचना करता है, उसकी समीक्षा करता है, और उसी की अभिव्यक्ति अपने कलम के माध्यम से अपने साहित्य में करता है। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज व्यक्ति जिस प्रकार से रहन सहन करेगा, आचार विचार करेगा, खान पान हो या उसकी वेशभूषा हो, सांस्कृतिक जीवन हो या असांस्कृतिक जीवन हो, उसका चित्रण समय के साथ साहित्यकार अपने साहित्य में करते हैं। तो प्रेमचंद का साहित्य जो है जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य, समाज से जुड़ा हुआ साहित्य है, और प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्यकार हैं, और उन्होंने अपने साहित्य में समाज के विभिन्न घटकों को स्थान दिया, चाहे वह निम्न से निम्नतर जाति का पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, या फिर आयु के आधार पर बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी मजदूर हो, मालिक हो, धर्मात्मा पंडित हो या मुल्ला हो या उसके अनुयायी हो, इन सब को अपने साहित्य में स्थान देने की कोशिश मुंशी प्रेमचंद ने की है। यानी सृष्टि में विचरित समस्त जीवात्मा के प्रति मुंशी प्रेमचंद का ध्यान था, लक्ष्य था, और उसी लक्ष्य तक अपनी कलम के माध्यम से पहुंचने की कोशिश मुंशी जी ने की है। इस निबंध को भी हमें देखना है मित्रों। उसके बाद कथ्यतर गद्य के 3 प्रकार मैंने आपको बताए, जो हमारे विश्वविद्यालय के इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। पहला प्रकार रेखाचित्र है, यानी रेखा चित्रकार में इतनी प्रतिभा होती है मित्रों कि यानी शब्दों के माध्यम से एकाध व्यक्ति या उससे संबंधित एकाध घटना का हुबेहू चित्रण वह करता है, जिस विधा को रेखा चित्र कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रजिया, यह स्त्री पात्र उन्होंने अपने शब्द कलम के माध्यम से शब्दों द्वारा रेखाटने की कोशिश की है, तो इसको भी हमें देखना है। उसके बाद डॉक्टर कौशल पंवार द्वारा लिखित आत्मकथा वर्दी और पानी पीने के बाद, यानी
आत्मकथा यानी आत्म प्रकाशन की विधा, सत्य पर आधारित यह विधा होती है। इसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं होती, अवास्तव लेखन नहीं होता। तो इस आत्मकथा के अंश को भी हमें यहाँ पर देखना है। और हरे राम मीना द्वारा लिखित एक संस्मरण यानी किसी के संपर्क में आने के बाद उसकी याद जब हमें कुछ दिनों बाद आती है, सामान्य लोगों को भी आती है, लेकिन लेखकों को भी उनके जीवन में वे जिसको भी मिलते हैं उसकी याद जब बाद में उनको आती है तो उसके ऊपर वे लिखते हैं उनकी यादों में। ऐसे हिंदी में बहुत सारे संस्मरणकार हैं, जिसमें महादेवी वर्मा भी है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, हरि राम मीना जी हैं, यानी राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं। ऐसे बहुत सारे संस्मरणकार हैं मित्रों। तो हरे राम मीना द्वारा लिखित उस जारवा दंपति से मिलकर यह संस्मरण भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। यानी ये निबंध, रेखाचित्र, आत्मकथा और संस्मरण, इन प्रमुख 4 विधाओं का परिचय ऐच्छिक हिंदी यानी ऑप्शनल हिंदी के द्वितीय वर्ष के छात्रों को इस सत्र में होगा। और ये जो प्रश्न पत्र है मित्रों, कुल मिलाकर यानी 75 अंक का प्रश्न पत्र है, जिसमें इंड सेमेस्टर एग्जाम यानी विश्वविद्यालय स्तर की सत्र अंतिम परीक्षा 50 अंक की होगी और कॉलेज असेसमेंट यानी अंतर्गत मूल्य ज्ञापन 25 अंक का होगा। 3 श्रेयांक इस प्रश्न पत्र के लिए है, 3 ग्रेड हैं, तो क्रेडिट 3 है। तो मित्रों, अंतर्गत मूल्य ज्ञापन के लिए कक्षा परीक्षा 1 होगी, उसके लिए 10 अंक होंगे और सेमिनार 15 अंक का होगा। ऐसा कुल मिलाकर 25 अंक का अंतर्गत मूल्यांकन होगा जो कॉलेज असेसमेंट के अंतर्गत। और इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम सत्र अंतिम परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी, वो 50 अंक की होगी, जिसमें पहले 4 प्रश्न 10-10 अंक के होंगे, जो दीर्घोत्तरी होंगे, विकल्प के साथ आएंगे, उनमें से एक एक प्रश्न आपको लिखना है। प्रति प्रश्न 10 अंक हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो है टिप्पणी का है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 अ के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित ही 2 टिप्पणियाँ पूछी जाएगी, उसमें से एक लिखनी है, उसके लिए 5 अंक। और प्रश्न क्रमांक 5 ब के अंतर्गत भी पाठ्यक्रम से संबंधित 2 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी, उसमें से एक लिखनी है, उसके लिए 5 अंक है। यानी अंतर्गत मूल्यांकन हो या विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा हो, यह परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी। तो इस प्रकार से यह BA द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के 6ठा प्रश्न पत्र जो है निबंध तथा गद्यतर गद्य का पाठ्यक्रम, उसका स्वरूप है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, वो आपकी समझ में आया होगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप भी मैंने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की है। मित्रों, प्रस्तुत प्रश्न पत्र के एक एक उपबिंदुओं को लेकर आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।